सबको जय यीशु की। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ आपको, लेकिन आज जो मैं कहने वाला हूँ इसको बड़े गौर से सुनिएगा। ज़बान के वश में जिंदगी और मौत दोनों है। ज़बान के वश में जिंदगी और मौत दोनों ही हैं। मुझे नहीं लग रहा वो काम कर रहा। आज मैं आपके साथ वही बात करने वाला हूं ज़बान को लेकर। परमेश्वर अपने वचन में बहुत बार हमें बता चुका कि ज़बान की अहमियत क्या है। देखिए नीति वचन 18 का 21। सफ़ेद वाले माइक कहाँ है? ये वाला दो, पता नहीं वो चलेगा कि नहीं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं शायद वो मेरी जिंदगी पे असर करता है। सच है, करता है, लेकिन ये दूसरों की जिंदगी पर भी असर करता है। जैसे हमारे खुद के बच्चे, जब हम उनको कहना शुरू करते हैं कि तू बदतमीज है, तो वो शब्द उसकी आत्मा में काम करता है। अगर मैं किसी को कह रहा हूं चंगा हो जा, तो क्या ये शब्द काम नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। अभी गौरव भाई ने गवाही दी कि उनकी बहन जिसको पीजीआई ने, फोर्टिस ने, सब ने जवाब दे दिया था घर ले जाओ बोल के, और जब उसको कहा गया बहन को कि यीशु के नाम से चंगी हो जा, तो ये शब्द उसकी ज़िंदगी में काम कर गए और 4 दिन के अंदर वो चलने फिरने लगी, खाने पीने लगी, और अभी वो पूरी तंदुरुस्त है। प्रभु का धन्यवाद। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उनकी किडनी बदली गई थी। एक बहुत खर्चा परिवार ने किया होगा, लेकिन किडनी बदलने के बावजूद दूसरी किडनी में इन्फेक्शन शुरू हो गया, फिर जो बदली थी उसमें भी इन्फेक्शन शुरू हो गया, वापस दोबारा फिर वही खराबी, वही परेशानी वापस आ गई। लेकिन जब ये शब्द उस बहन को कहे गए कि यीशु के नाम से चंगी हो जा, किडनी नई हो जा यीशु के नाम से, तो किडनी नई हो गई। अगर मैं किसी को कहता हूं कि चंगा हो जा और सामने वाला चंगा हो जाता है, तो अगर मैं किसी को कहूं तू बदतमीज है, तो क्या होगा? ये लड़की तो अच्छी नहीं है, ये लड़की तो अच्छी नहीं है। बेशक वो सोने की हो, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कहा है कि अच्छी नहीं। ये लड़का कोई काम नहीं करेगा, बेशक बड़ा मेहनती हो, बड़ा अच्छा हो, लेकिन वो निठल्ला बैठ जाएगा, निकम्मा बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा है काम नहीं करेगा। आप जो कुछ कह रहे हैं सामने वाले की आत्मा पे काम करता है, सामने वाले पे वो काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:26 में कि अगर तू बहुत बड़ा भक्त भी है ना, लेकिन तेरी जबान अगर तेरे काबू में नहीं है, तो तेरी भक्ति बेकार है। क्या लिखा है वहां? यदि कोई अपने को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर अपने आप को भक्त समझे लेकिन जबान पे काबू न रखे, अपने मन को धोखा दे। मन को कौन धोखा दे रहा है? जो जबान काबू न रख के प्रार्थना भी करता है, वचन भी पढ़ता है, चर्च भी आता है, दशमांश भी देता है, दान भी देता है, सारे काम, उपवास भी रखता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जबान काबू में नहीं है, तो अपने मन को धोखा दे रहा है। उसकी भक्ति बेकार है, व्यर्थ है। वो बच के रहना, बच के रहना, अरे बाबा उससे बच के रहना, वो तो ऐसा है, वो तो कैसा है, वो तो ऐसी है, वो तो पता नहीं कैसी।
जब ये चीजें हम कहना शुरू करते हैं तो सामने वाले पे ये काम करता है। अब क्योंकि हम लोग चर्च में आते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो हम जिनके बारे में बात कर रहे होते हैं आम तौर पर ज्यादातर हम उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हम उन्हीं के खिलाफ बोल रहे होते हैं ज्यादातर, क्योंकि हम चर्च में आते हैं ना, तो हमारी जान पहचान भी फिर ऐसे लोगों से ही होती है जो यीशु मसीह को जानते हैं। फिर हमारी बातचीत उनके साथ, उनके बारे में हमारी बातचीत वैसी ही होती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, हम तो अपने शब्दों को उतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन परमेश्वर हमारे शब्दों को कितनी अहमियत देता है। हम जो दूसरों के खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या करता होगा? हाबिल ने मेरे को पेन से दिखा दिया, लिखता होगा। हम जो बोलते हैं लिखा जा रहा है। और क्या करता होगा? हमारे लिए क्या करता होगा? जैसे कोई अगर मैं सच में प्रभु का दास हूं और मैं उससे डरता हूं और कोई मेरे खिलाफ मेरे पीठ पीछे बोलता है, तो उसके शब्द मेरे ऊपर काम ना करें। मैंने कहा ना, हम कहते हैं यीशु के नाम से चंगा हो जा, सामने वाला चंगा हो जाता है। और अगर कोई मेरे बारे में खराब बोल रहा है, ये तो बेकार आदमी है, घटिया आदमी है, ऐसा बोल रहा है, तो वो शब्द मेरे ऊपर काम न करें, इसके लिए परमेश्वर क्या करता होगा? वापस भेजता होगा। आज देखते हैं वो क्या करता है। भजन संहिता 31 उसका 19 और 20 पढ़िए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। क्या बोल रहे हैं? आहा, तेरी करुणा, क्या लिखा है वहां पे? तेरी भलाई। वहां पे पढ़ के देखिए एक बार और अच्छे से पढ़िए और गौर से सुनिए सारे। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। उसकी भलाई वहां पे लिखा ना, वो कितनी बड़ी है, जो अपने डरवैयों के, जो उससे डरते हैं, अपने डरवैयों के लिए और उनके लिए जो उसकी शरण में आते हैं, रख छोड़ी है और मनुष्यों पे प्रकट भी करती है। और वो क्या है? किसी के पास अंग्रेजी ट्रांसलेशन है तो वो निकाल लीजिए। 20 आयत पढ़िए। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। देखिए क्या लिखा है? तू उन्हें अपने दर्शन देने की जगह पे, जहां तू उनको दर्शन देता है, वो तेरी गुप्त जगह, तेरी सीक्रेट प्लेस, जहां तेरी उपस्थिति है, वहां पे तू उनको सुरक्षित रखता है। किस चीज से? मनुष्य की गोष्ठी से। लोग बैठ के जो आपस में बात करते हैं ना मेरे खिलाफ, परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति में छिपा लेता है। इस तक वो शब्द नहीं पहुंचने चाहिए। अगर वो शब्द इसकी आत्मा में पहुंचे तो काम करेंगे। परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है कि शब्द काम करेंगे, शब्द बिना काम किए वापस नहीं जाएंगे। अच्छे हो चाहे बुरे हो, काम करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको तो वो अपनी हिफाजत में संभाल लेता है। जब लोग बैठ के मेरे खिलाफ योजना बनाते हैं ना, यूं कर देंगे, वहां कर देंगे, ऐसा रोकेंगे, वैसा रोकेंगे, यहाँ ये उसके खिलाफ बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो पुरानी बातें, मुर्दे उखाड़ उखाड़ के लाते, तब इसने वो किया था, अब इसने ये किया है, पहले ऐसा था, अब ऐसा है, वो जो उखाड़ उखाड़ के ला रहे ना। लेकिन असल में बात क्या है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी हिफाजत में संभाल लिया। आमीन। और दूसरी बात आगे क्या लिखी है? तू उनको अपने
मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। आमीन। बाइबल में हिंदी में तो झगड़े रगड़े में इन्होंने टाल दिया, लेकिन अंग्रेजी क्या कहती है? 21 ना 20, 31 का 20 की दूसरी लाइन। You hide them in a shelter from the violence of tongues. हाँ, you hide them in your shelter from the violence of tongues. जुबान से होने वाली हिंसा से तू उनको बचा के रखता। झगड़े रगड़े में यहां खत्म हो जाती है ना बातचीत, लेकिन असल में क्या है? जो जबान से वो तेरे खिलाफ बोलते हैं, जबान से जो तेरे ऊपर वो युद्ध लेके आते हैं, वायलेंस करते हैं। वायलेंस माने हिंसा करते हैं जबान से, उससे तू उनको कहां छुपा के रखता है? अपने मंडप में छुपा के रखता है। अब आप ऐसा समझें कि जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं उसको तो परमेश्वर ने अपने पास छुपा लिया, अपने मंडप में छुपा लिया। अब तेरा क्या होगा कालिया? वो जो मेरे खिलाफ बोल रहा है, अब उसका क्या होगा? मैं तो परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित चला गया। मुझे कहा बदतमीज, वो शब्द मुझ तक नहीं पहुंचा, मैं नहीं हुआ बदतमीज। लेकिन बोले हुए शब्द का जवाब किसको देना पड़ेगा? बोलने वाले को। मुझ तक तो पहुंचने से परमेश्वर ने उन बातों को रोक लिया। ये कमाल की चीज है। जहां तू दर्शन देता है वहां तू अपने लोगों को उस योजना से, उस गोष्ठी से बचा लेता है जो तेरे खिलाफ, मनुष्य के खिलाफ जो गोष्ठी हो रही है ना, परमेश्वर उसको अपनी उपस्थिति की जगह में छुपा के उसको बचा लेता है। और जो उसने कह दिया, वो तीर जो उसने छोड़ दिए हैं, गोष्ठी में बोले तो हैं वो तीर जबान से जो उन्होंने छोड़ दिए, जो गंदा गंदा बोला, उन तीरों से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको आगे अपने मंडप में, अपने तंबू में, अपने घर में, अपने पवेलियन के अंदर उनको छुपा के रख लिया। वहां तक वो तीर पहुंचेंगे नहीं। लेकिन अब मुझे बताएं कि जिसके खिलाफ आपने योजना बनाई, जिसके खिलाफ आपने बैठ के गोष्ठी की, जिसके खिलाफ आपने बैठ के दूसरे के कान भरे समस्या में, वो है या आप हैं? जिसके खिलाफ आप बोल रहे, क्या वो समस्या में है या बोलने वाला समस्या में? मैं पूरा हफ्ता हो गया इस चीज के अंदर, मैं माने पूरी तरह से कभी डूब जाता हूं, कभी निकल आता हूं, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मैंने एक गवाही सुनी। एक बंदा अपना दांत का इलाज करवा रहा था, एनेस्थीसिया दिया, पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ, डॉक्टरों को देख ही रहा था, और इतने में उसने महसूस किया कि वो आत्मा के अपने शरीर से बाहर है, आत्मा में वो खड़ा है, सामने यीशु खड़ा है। और यीशु मसीह ने 45 मिनट उसको यही समझाया, शब्द काम करते हैं। और फिर उसको कहा, देख अपनी आत्मा में देख। इसने देखा तो आत्मा में कुछ काले दाग थे। उसको समझ नहीं आया कि मेरी आत्मा में ये काले दाग कौन से रह गए। तो तब जब उसने अपनी आत्मा में गौर से उन काले निशानों को देखना शुरू किया, तो उसने देखा ये वो बातें हैं जो लोगों ने उसके खिलाफ बोली थी। बचपन से जो लोग कहते आ रहे थे उसके खिलाफ, वो बातें उसकी आत्मा पे दर्ज थी। उन्हीं बातों की वजह से आज वो ऐसा बन गया था जैसा वो था। ये औरत बड़ी खराब है, इससे ताल्लुक न रखना। और वो वाकई में फिर कुछ समय के बाद साबित हो जाता है वाकई में खराब है। लेकिन ये जो कहा हुआ शब्द है, ये कहां लिखा गया? उस औरत की आत्मा पे। और यीशु मसीह उसको पढ़ता है, यीशु मसीह उस आत्मा से प्रेम करता है। हमने जिसके लिए जो कहा ना, वो उस पे चला गया, उस पे है। वहां से फिर यीशु मसीह उसको देखता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन देख तुझ पे ये दाग हैं। लोग इन्हीं बातों की वजह से स्वर्ग जाते जाते चूक जाएंगे, इन्हीं बातों की वजह से, अपनी जबान की वजह से। याकूब 3 अध्याय के अंदर जो आयत लिखी है आज समझ में आती है कि जबान शरीर में एक बड़ी आग है।
सारे शरीर को आग में ले जा सकती है, वहां लिखा है। इसलिए उस पर काबू रखो। जैसे जहाज को छोटी सी पतवार काबू करती है, वैसा ही अपने शरीर को भी, आत्मा को भी काबू करो। ये 3 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे 3:6 पढ़िए तो। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जबान की वजह से यीशु मसीह का उद्धार सब कुछ पा लिया, लेकिन अगर जबान काबू नहीं की तो आपकी भक्ति व्यर्थ है, बेकार है। ये हमने बहुत बार सुना, जबान काबू करो, जबान काबू करो, लेकिन आज मुझे परमेश्वर ने इस पूरे हफ्ते के अंदर बहुत अच्छे से समझाया, बेटा काबू नहीं करेगा ना तो फिर ये है, तेरी है। इसलिए चुप रहो, चुप रहो, किसी के खिलाफ कुछ ना बोलो, अपनी जबान को काबू में रखो, कुछ ना कहो किसी के खिलाफ। मौका भी हो, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, अगर तेरे पास मौका भी है ना कहने का, तब भी खामोश रहे, ना बोल, क्योंकि उसको पता था एक एक शब्द का हिसाब देना पड़ता है। सामने वाले की आत्मा पे दर्ज हो जाता है, इसने ये कहा था मेरे बारे में, बेशक मैं वहां मौजूद था, मैं नहीं था, वो शब्द उसकी आत्मा पे दर्ज हो जाता है। तिलक राज भाई जिनके लिए अभी हमने प्रार्थना की, कहां पे हैं वो? सौरभ जिसके लिए प्रार्थना की, कहां है वो? रीटा बहन जिसके लिए प्रार्थना की, कहां है वो? आप लोग प्रार्थना करवाते अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, कहां होते हैं वो? जाके शब्द काम करते हैं ना उनकी आत्मा पे, वो यहां नहीं होते, काम करते हैं शब्द। 7 समुद्र पार अमेरिका में बैठे हुए के लिए हम प्रार्थना करते हैं यहां से, और वहां काम होता है। तो अगर 7 समुद्र पार जाके मेरे शब्द उसकी जिंदगी में चंगाई ला सकते हैं, तो आपकी की हुई चुगली क्या उसके घर जाके उसकी आत्मा के ऊपर निशान नहीं बना सकती? जरूर बना रही है। और वो एक एक दाग यीशु मसीह देखता है जो आपने कहा। और प्रभु के लोगों के लिए बड़ा आसान है, मैं तो प्रभु से डर के कहता हूं, लेकिन कहता हूं, चुप तो नहीं रहता, कहता हूं। ये काम करेंगे शब्द और आपके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन असल में बात क्या है कि जिसके खिलाफ हमने बोला, अगर वो परमेश्वर से डरता है तो परमेश्वर ने उसको संभाल लिया है। आपके शब्द वहां काम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी के अंदर तो परेशानी रहेगी, आपकी खुद की जिंदगी में तो समस्या रहेगी। तब आप बचेंगे कैसे? यीशु मसीह कहता है, मैं हिसाब लूंगा, हर एक बात का हिसाब लूंगा। देखिए, अपनी जबान को रोकने के लिए परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, जबान को रोक रख। भजन संहिता 34:13। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। नीति वचन 13। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि अपनी जबान को रोक रख कि उससे छल की कोई बात ना निकले। हम कहते हैं नहीं, सच ही तो बोल रहे हैं, लेकिन वो सच अच्छा नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है उस सच में, तो वो सच किसी लायक नहीं। कोई लड़की सच में अच्छी नहीं है, वेश्या है, और उसकी शादी होने वाली है, और कोई मेरे पास आके पूछे, जी हाँ जी हमें यहाँ शादी करनी चाहिए, तो क्या बोलूं? क्या बोलूं? और कहाँ फंस रहे आप, ये तो पूरा घर बेच के खा जाएगी, ये तो अच्छी लड़की नहीं है, ये बोलूं? या ये कहूं कि आपको कैसी लगी? नहीं, हमें तो अच्छी लगी। हाँ, तो वही है ना, फिर कीजिए ना, फिर आपको क्या दिक्कत है? वो सच जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, वो किसी लायक नहीं है। बाइबल कहती है प्रेम इसी में है कि दूसरों के पाप को ढक दो। इसको कहते प्रेम। आपकी खुद की लड़की वेश्या हो तो कहेंगे लड़के वालों को, हमारी लड़की वेश्या है जी,
बच के रहना इससे, यहाँ शादी ना करना, ये तो बर्बाद कर देगी, कहेंगे क्या? अपनी लड़की के बारे में क्यों नहीं सच सामने आता फिर, अगर इतने ही सच्चे सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं तो? अपनी बारी में हरिश्चंद्र घूमने चला जाता है ना, छुट्टी गया हुआ है, तो अभी हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी की लड़की के बारे में सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद बन जाते हैं। ना जी मैं तो देखो, मैं तो परमेश्वर से डरता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, दूसरे की लड़की के बारे में, अपनी के बारे में बोलता है। तो अपना कौन है? जमीन के ऊपर यीशु मसीह ने कहा हर दूसरा शख्स अपना है। अच्छा पड़ोसी कौन है? वो जो सच में पड़ोस में रहता है, या वो जो किसी की भी मदद करता है? वो जो किसी की भी मदद करता है वही अच्छा पड़ोसी। बाइबल कहती है कि अपनी जबान को छल से रोक रख, वरना नीति वचन 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो अपनी जबान की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, बाइबल कह रही है। लेकिन जो गाल बजाता है, गाल बजाता ये नहीं यूं घूम रहा है, गाल बजाता का मतलब बातें करता रहता है, बोलता रहता है, चुगलियां करता है। वो जो गाल बजाता रहता है वो विनाश हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है अपने जबान की चौकसी कर, मत बोल कुछ भी ऐसा, मत बोल कुछ भी ऐसा जो तुझे विनाश कर दे, जो तुझे खत्म कर दे। ऐसा कुछ न बोल, वरना तू खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा। लोग दूसरों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन खुद को उनको आशीर्वाद चाहिए होता है, लेकिन मिलता नहीं। मुझे आशीष दे प्रभु, लेकिन पहले इसको श्राप दे दे। वो जिसको श्राप दिया है वो परमेश्वर की हिफाजत में है, श्राप उस तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति में अपने मंडप में छुपा के रखा है। तो अब क्या होगा इस श्राप का? भजन संहिता 109 उसका 17 वहां पे कारण लिखा है, आशीर्वाद दूर रहने का और श्राप पड़ जाने का। एक 109 का 17। वह शाप देने से प्रीति रखता है था, वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। क्या लिखा है? वो श्राप देने से खुश रहता था। ओ इसका तो यही होना है, ये तो मरेगा ही, इसको तो कीड़े पड़ेंगे, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही। सबके लिए बोलता है, सबके लिए बोलता है, या किसी किसी के लिए बोलता है, क्योंकि उसको श्राप देना अच्छा लगता था, इसीलिए श्राप उस पे आ पड़ा। और आगे, वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, क्योंकि आशीर्वाद उससे दूर रहा। इसीलिए वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। श्राप देता था इसलिए श्राप पड़ा, आशीर्वाद नहीं देता था इसलिए आशीर्वाद नहीं मिला। आपके अपने लिए है, ये दूसरे के लिए नहीं है। आपकी जबान आपकी जिंदगी में काम करेगी। या तो आप अब एक बात बताएं कि जो परमेश्वर की हिफाजत में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसके तंबू में, उसके घर में रहता है, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो असल में आप किससे पंगा ले रहे हैं? सीधा पंगा परमेश्वर से। कोई मेरे घर में आके पनाह ले और जिससे वो बच के आया है वो मेरे घर के बाहर आके गालियां देना शुरू करे, तो अब उसको रोकेगा या देखेगा कौन? वो जो डर के उससे आया है, या जिसके घर में वो है? जिसके घर में वो है वही देखेगा ना। तो वो तो परमेश्वर के घर में है जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। आपने परमेश्वर के घर के अंदर उस शख्स के ऊपर गालियां बकना और सब शुरू किया। अब रोकेगा कौन? देखेगा कौन? खुद परमेश्वर।
इसलिए आपको अपनी जबान पे काबू करना चाहिए, क्योंकि आपकी जबान आपको परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर रही है। अपनी जबान की वजह से आप परमेश्वर के दुश्मन हो गए। परमेश्वर आपके साथ ही रहना चाहता है, लेकिन आप अपनी जबान की वजह से उसको अपना दुश्मन बना रहे हैं। परमेश्वर लोगों को अपनी हिफाजत में रखता है और आप उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, तो फिर ये तमाम चीजें होती है ना। वैसे चुगली लगती तो अच्छी है ना, रस तो है चुगली में, नहीं है क्या? कितना अच्छा लगता है किसी तीसरे के बारे में बात करना जो वहां पे ना हो, है ना। एक अच्छी माँ की लोरी के जैसी लगती है चुगली। नीति वचन 26, नीति वचन 26 का 22। और कोई निकाल ले 16। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। क्या लिखा है? कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान अंदर उतर जाते हैं। बड़ी अच्छी लगती है किसी दूसरे के बारे में बातचीत। वो पता है उसके बारे में, हमें वो शुरू से ही वैसा है, वो वैसी है, हमें पता है, मुझे ना बता, है ना। अब देखिए 16 का 28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कर देता है। हाँ, कानाफूसी करने वाला क्या करता है? परम मित्रों में भी फूट डलवा देता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि मेल कराने वाले परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, फूट डालने वाले नहीं, फूट डलवाने वाले नहीं, मेल कराने वाले परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। लेकिन यहां तो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, कई फुट डलवा देते हैं। फिर भाई भाई के नजदीक नहीं आ पाता, क्योंकि कई फुट का फासला हो जाता है। कानाफूसी करने वाला फूट डलवा देता है, और इनको अच्छा ही वही लगता है, घर घर घूमना, और यहां की बात वहां, वहां की बात यहां, और उसके बाद फिर फूट डलवा के घर पहुंच के आराम से सो जाना, है ना। क्योंकि तसल्ली आती है, आज 2 घर टूटे, और जिस दिन कोई घर ना टूटे उस दिन बेचैन रहते हैं, ढूंढते हैं किसको तोड़ डालें, कौन सा घर खराब कर डालें। बाइबल कहती है, साफ कहती है कि जो चुगलखोर हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। रोमियो 1 का 29 और 2 कुरिन्थियों 12 निकाल लीजिए कोई। रोमियो 1:29। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, पढ़ते जाइए। बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मृत्यु के दंड के योग्य कौन है? चुगलखोर। जबान की वजह से ये भी मृत्यु दंड के योग्य है, बाइबल साफ कहती है। और 2 कुरिन्थियों 12 का 20। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, ढाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। क्या नहीं होना चाहिए? बहुत कुछ, लेकिन उसमें एक चीज और है, चुगली तुम्हारे अंदर
नहीं होनी चाहिए। पहला पतरस 3:10 में साफ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोक रखे। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जबान को काबू में रखे। अच्छे दिन कौन नहीं देखना चाहता है? यहाँ पे सब देखना चाहते हैं ना, अच्छे दिन सब देखना चाहते हैं, इसलिए जबान को काबू में रखें। आपकी जबान की वजह से अच्छे दिन नहीं आ रहे, आपने अपनी जबान से अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल दिया। जबान की वजह से अपनी जबान को काबू में रखें, और परमेश्वर आपके साथ बात करके आप पर अपना अनुग्रह उंडेल देना चाहता है। यीशु मसीह हमारे शब्दों का ही तो हिसाब लेगा। मत्ती 12 अध्याय उसकी 35-36 के अंदर साफ लिखा है कि भले मनुष्य के भले मन से भली बातें, बुरे मनुष्य के मन से बुरी बातें निकलती हैं, और अंत के दिन में यीशु मसीह जब न्याय करेगा, हर एक निकम्मी बात का लेखा ले लेगा। हम अपनी बात का हिसाब देने वाले हैं। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, जिस चीज ने पूरा हफ्ता हो गया मेरे अंदर जो बात चल रही है, जो काम कर रही है, वो ये है कि परमेश्वर लोगों को अपनी उपस्थिति के अंदर संभाल लेता है। जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उस गोष्ठी से बचा लेता है, और अपने मंडप में छुपा के जबान से होने वाली हिंसा से बचा लेता है। जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, जो अंदर बात चल रही, वो ये है कि जिस किसी के भी खिलाफ मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर की हिफाजत में है, तो मैं कहां हूं? मैं जो उसके खिलाफ बोल रहा हूं, फिर मैं कहां हूं? क्योंकि परमेश्वर तो उनको अपनी हिफाजत में संभालता है जो चुप रहते, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो बोल रहे हैं, वो कहां पे हैं? वो कहां पे हैं? बाइबल साफ कहती है। इसके लिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मेरी जबान के ऊपर, मेरे होंठों के ऊपर पहरा लगा। मेरा ख्याल भजन संहिता 141 है, 141 का 3 है। भजन संहिता 141 का 3, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। आपको भी चाहिए कि अपने होंठों पे पहरेदार बिठाएं, अपने होंठों पे पहरेदार बिठाएं, जो किसी भी गलत शब्द को आपकी जबान से, आपके मुंह से बाहर जाने न दे। क्योंकि जो शब्द आपने कह दिए वो काम करेंगे, और सामने वाले की आत्मा पे वो दर्ज हो जाएंगे, और उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम करता है, उसकी आत्मा के ऊपर वो दाग यीशु मसीह देखता है, और यीशु एक एक बात जो उसके बेटे, उसकी बेटी के खिलाफ कही गई है, हिसाब ले लेगा, हिसाब ले लेगा। आप कहेंगे ये बातें दर्ज कहां पे हैं? जिस किसी के बारे में आपने कही है, उसकी आत्मा पे वो लिखी गई। आपने एक बार भी बदतमीज कहा तो वो दर्ज हो गया उसकी आत्मा पे। यीशु मसीह उसका हिसाब लेगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, अपने भाई को अगर तू मूर्ख भी कहता है तो आग में जाएगा, आग में गिरेगा। अपने भाई को मूर्ख भी ना कहे, बाइबल कहती है। हम तो जो मुंह में आता है कहते हैं, जो मुंह में आता है कहते हैं। हम तो, हमारे मुंह में तो इतना जहर भरा है, हमारी जबान में इतनी आग है कि हम जो आता है मन के अंदर कहते हैं, और सामने वाले पे वो लिखा जा रहा है। आप खुद अपना कहा हुआ, आप खुद जो कुछ आपने लिखा है ना सामने वाले की आत्मा पे, आप खुद भी ना पढ़ पाएंगे, शर्म आएगी पढ़ते हुए, शर्म आएगी पढ़ते हुए। दूसरे के बारे में जो कुछ कहा आपने, खुद भी ना पढ़ पाएंगे। आज के बाद देखना, किसी भी शख्स को आप देखना, जब आप उसको देखो, आशीष को अगर मैं देखूं तो मैं आशीष को ना देखूं, मैं उसको एक स्लेट के जैसा देखूं, और जो कुछ मैंने उसके लिए कहा है उस पर पढ़ूं। अगर मुझे अच्छा लगे तो समझना आप सच में परमेश्वर के साथ हैं, और अगर आपको गंदा लगे तो जबान बंद करना शुरू कीजिए। आशीष को देख के मुझे वो सब याद आए जो उसकी गैर हाजिरी में मैंने कहा है, और फिर मैं देखूं कि हाँ उस पर वो लिखा है जो मैंने कहा है।
और उसको पढ़ने के बाद अगर मैं कहूँ शाबाश बड़ी अच्छी बात है यार, है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मुझसे खुद वो बातें पढ़ी ना जाए और मुझे शर्म आए, तो सच में शर्म आनी चाहिए। फिर कोठड़ी बंद करके बैठ जाओ, परमेश्वर के सामने घुटने टिकाओ, उससे माफी मांगो और जबान को काबू में करो। लोगों के खिलाफ कही गई बातें मेरे खिलाफ इस्तेमाल होंगी, उसके खिलाफ नहीं। उसको तो परमेश्वर ने संभाल लिया अपनी हिफाजत के अंदर। मेरी बात उस पर असर ना डाल पाई, क्योंकि परमेश्वर ने उन बातों को खत्म कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसके मंडप में छुपा हुआ था। मैं कहां हूं? मेरे द्वारा लिखे गए शब्द वो कैसे हैं? सामने जो शख्स खड़ा है उसको देख के आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपने क्या लिखा है इसकी आत्मा पे। आपने सामने वाले की आत्मा पे क्या लिखा है, पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर वो अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है, अगर बुरा है तो उसके लिए नहीं, आप ही के लिए बुरा है। आप ही की जिंदगी में वो शब्द काम करने वाले हैं। इसलिए सावधान, अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिए और प्रभु आपको इसके लिए बहुत आशीष, बड़ी बरकत देगा। एक बार फिर दोबारा से पढ़िए वही 31 का 20, भजन संहिता 31 का 20। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। देखिए क्या लिखा है, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में। परमेश्वर मिलता है उस जगह पे। आपने किसी को गालियां दी, उसने प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं और वो परमेश्वर की उपस्थिति में आपके गलत बोलने की वजह से। आप कह रहे कीड़े पड़ेंगे, परमेश्वर उसको संभाल रहा है। नहीं पड़ेंगे बच्चे, चिंता ना कर, मैं हूं। दर्शन देने के गुप्त स्थान पे वो चला गया। कब? जब मनुष्य ने उसके खिलाफ गोष्ठी करना शुरू किया। गोष्ठी समझते हैं आप क्या होता है? आपस में बैठ के बात करना। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो कैसा है, वो कैसी है। ये आपस में जब बात करते हैं ना, इसको कहते हैं गोष्ठी करना, आपस में बातचीत करना। जब आपस में आपने बातचीत करना शुरू किया, किसी के खिलाफ बोलना शुरू किया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में उस जगह पे वो पहुंच गया जहां परमेश्वर दर्शन देता है। तो मैं तो कहूंगा आपसे कि मेरे खिलाफ बोला करो, सारा दिन बोला करो, ताकि मैं उसकी उपस्थिति में रहा करूं। आप जिस किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सोच के बोल रहे हैं परमेश्वर उससे नफरत करेगा। गौरव भाई ने मेरे खिलाफ कुछ किया, मैंने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया, ये सोच के बोलना शुरू किया कि परमेश्वर तो उससे नफरत करता होगा और उनको अपने पास आने नहीं देगा, ये वो जाने क्या क्या। लेकिन जैसा ही मैंने बोलना शुरू किया, अभी गौरव भाई कहां पे हैं? उस गुप्त स्थान पे जहां परमेश्वर दर्शन देता, जहां परमेश्वर की उपस्थिति, उस गुप्त जगह में जो मनुष्य से छुपी है, मनुष्य की समझ के बाहर है। जब हम किसी के खिलाफ गोष्ठी करना, बातचीत करना, आपस में बैठ के सलाह मशवरा करना शुरू करते हैं ना, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला जाता है। परेशानी किसकी है? उन लोगों की जो गोष्ठी कर रहे हैं। और उसके बाद आगे क्या? अगली लाइन क्या है? तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, अब बोलना शुरू किया, है ना, वाद विवाद। उन्होंने बोलना शुरू किया, जबान के तीर चलाने शुरू किए उस शख्स के खिलाफ।
परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति से निकाल के और कहां पे ले गया? अभी वो मंडप के अंदर। आजा अंदर आजा, तीर चलने शुरू हो गए। आजा। चलूं कहां प्रभु? मेरे घर में, मेरे टेंट में, उस कमरे के अंदर जहां मैं रहता हूं। चल। गोष्ठी करी, परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, परमेश्वर के कमरे के अंदर चला गया। और बोलो, और बोलो उसके खिलाफ, और बोलो उसके खिलाफ। जितना आप उसके खिलाफ बोलेंगे उतना ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता रहेगा, उतना ही उसको आशीष मिलती रहेगी। श्राप आप ही के ऊपर आना है वापस। वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसको बरकतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और तब छाती पीट के जांग पे हाथ मार के, हाय उसको मिल गया, हाय मिल गया। उसको क्यों मिल गया रोना शुरू करते हैं। पता क्यों मिल गया? क्योंकि आपने उसको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा दिया। आपकी बातों की वजह से वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। अब बाहर कौन है? आशीष से दूर कौन है? वो जो परमेश्वर के बंदे के खिलाफ बोल रहा था। और परमेश्वर का कौन है? हर चोर, लुटेरा, वेश्या, हर उचक्का परमेश्वर का है। धर्मी नहीं है उसके, धर्मी तो सब धर्म के हैं। जो हिंदू धर्म का है परमेश्वर का नहीं, जो मुसलमान धर्म का है परमेश्वर का नहीं, जो सिख धर्म का है परमेश्वर का नहीं, जो ईसाई धर्म का है परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर का कौन है? जो पापी है, जो बुरा है, जो खराब है, जो गंदा है, वही प्रभु का है। धर्मियों के लिए परमेश्वर नहीं है। धर्मियों के लिए तो धर्म है ही है ना, पहले से धर्म बचा लेगा उनको। लेकिन पापियों को कौन बचाएगा? पापियों को बचाएगा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका लहू। हालेलुया। सो आज इतना ही कहना चाहता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।